शिवाय। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे प्यारे बहनों, मेरे प्यारे प्यारे माताओं एवं बुजुर्गों, सभी को हम ओम मंडली परिवार की ओर से आपको दिवाली की बहुत शुभकामनाएं और सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा मुस्कुराते रहे, यही हमारी शुभकामना है। तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों एवं बंधुओं, आज हम आप लोगों के समक्ष आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के बहुत ही अच्छी सुंदर प्रस्तुति और वाणी लाए हैं, जो हमारे आदि देव आदि पिता जगदम्बा जो दीपावली के दिन आए आदरणीय देवकी मैया के तन में और आकर के हम बच्चों को ऐसे ऐसे प्यार और पालना दिए, इतनी अच्छी हमें गूढ़ा रहस्य राज बताएं। उस राज्य को हम जान करके अपने जीवन में हम गदगद हो गए मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, और आशा और उम्मीद करते हैं कि वो वाणी सुन करके वो बाबा की आदि पिता ब्रह्मा बाबा की देवकी मैया के द्वारा पधार करके हम बच्चों को जो पालना दे रहे हैं और हमें प्यार दे रहे हैं और अच्छी अच्छी बहुत सारे गुड़ा रहस्य राज खोल रहे हैं, जो हम ओम मंडलेश्वरी परिवार उसे सुन करके बहुत ही गदगद हो रहे हैं और खुश हो रहे हैं। और वही वाणी वीडियो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष हम पेश कर रहे हैं। तो आदि पिता ब्रह्मा बाबा की वाणी सुनने के लिए आप हमारे वीडियो में सदा बने रहेंगे। तो मैं अब देर ना करते हुए मैं आप लोगों को वह वीडियो दिखाने जा रहे हैं, वह बाबा की वाणी दिखाने जा रहे हैं। आप देखिए प्लीज़ बहुत प्यार से, और बाबा ने क्या कहें, कैसी अच्छी अच्छी बातें कहें, उसको भी आप सुने। आपका भी जीवन गदगद हो जाएगा हमारी की तरह, और आप भी ब्रह्मा बाबा की पालना जो साकार में दे रहे थे वही पालना फिर अभी इस समय आप अनुभव कर पाएंगे। तो बाबा ने इस दिए पे हाथ लगाया है, आपका दिया बाबा ने पकड़ा है, और बाबा इसमें ज्ञान का घी डाल रहे हैं, और मुझ आत्मा में परिवर्तन हो रहा है, और मुझ आत्मा का ज्ञान का जो दिया है घी है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ऐसे अनुभव करो। नीचे जिसके हाथ नीचे है उसको नहीं मिलने वाला, जिसके ऊपर है उसको मिलने वाला है क्योंकि बाबा ऊपर देख रहा है और बाबा ज्ञान का घी डाल रहा है। ठीक है, आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इन दियों को फेंकना नहीं, सबको इकट्ठे करके रखना, बीच बीच में कभी कभी काम आते रहेंगे। ठीक है। बाबा शिव बाबा जल्दी चले गए। हाँ, अभी शिव बाबा जल्दी चले गए, आए तो जल्दी चले गए। तो क्या हुआ? ये तो सोचो आ गए, नहीं बुलाऊंगा बिल्कुल नहीं बुलाऊंगा। बाबा है वो, उनको क्यों बुलाऊं? वो उनकी इच्छा है, आएंगे तो अच्छी बात है, नहीं आएंगे तो भी अच्छी बात है। हाँ हाँ, नहीं बीच में नहीं गए हैं। बीच में बाबा कैसे गए बताओ? बाबा तो पूरा करके गए हैं। देखो, बाबा ने सभी को स्वतंत्र किया, हाँ, लेकिन बच्चों ने सबको कैद कर लिया। समझ में आ रहा है? जैसे हम थे तो सब बच्चों के साथ बढ़िया घूमने जाते थे, किसी के भी सत्संग में जाके बैठ जाते थे, फिर वो हमें भगाते थे, निकलो यहाँ से, हमारे स्टूडेंट को लेके जाएंगे। अभी भी ऐसे हो रहा है, हम गए अभी भी हमें भगा निकलो, हमारे स्टूडेंट को तोड़ देंगे। कमाल की बात है, पहले दुनिया वाले ऐसे बोलते थे और अब अपने ही बच्चे ऐसे बोलते हैं। पहले मंदिर में जाते थे, एक एक आना भी डालते थे, एक एक पैसा भी डालते थे, भंडारी में डालते थे ना, वहाँ का दान पेटी चलता था तो अच्छा लगता था, है ना। अभी ऐसा नहीं कि पहले दिया नहीं जलाते थे, अरे अच्छा होता है दिया जलाना, कोई भक्ति मार्ग नहीं है।
दिया जलाना ज्ञान मार्ग को दर्शाता है कि जैसे ये दिया जल रहा है ऐसे आपकी आत्मा की ज्योत भी ऐसे जलती रहे। ज्ञान सहित दिया लगाना, देखम देखी दिया लगाना, उसका भी फायदा ही है, उसको कोई नुकसान थोड़ी है। घर में अच्छा वायुमंडल होता है, नेगेटिव ऊर्जा दूर होती है। अगर ज्ञान को ना समझ के और ज्ञान को समझ के दिया जलाए तो उसका डबल बेनिफिट मिलता है, डबल फायदा होता है। तो दिया जलाना बहुत बहुत अच्छी बात है। दिया जलाने से, और जैसे कि दिया कब जलाते हैं, दिया कब जलाते हैं, हाँ, जब शाम का समय होता है, जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो तब दिया जलाया जाता है ना। जरूरी है जलाना। सोचो मुझ आत्मा का दिया भी ऐसे जल रहा है जैसे मुझे रास्ता दिखाई दे रहा है, तो मेरे पीछे अनेकों को रास्ता दिखाई दे रहा है। वहाँ तो सबके दिए बुझ गए हैं, किसी का दिया जल नहीं रहा है। हाँ, सबके बुझ गए हैं ना, तेल नहीं है, बाती जल गई है। तो जब दिया ही बुझ गया तो दूसरों को क्या ज्ञान देंगे, दूसरों को मार्गदर्शन कैसे देंगे बताओ। जब आत्मा में घी नहीं, दिया नहीं, ज्ञान नहीं, तो दिया बुझ गया। बाबा खुद का भी बुझा हुआ है और दूसरों का भी बुझा रहे। ऐसे ऐसे कैसे बुझाते हैं दूसरों को, ऐसे फूक मार मार के। अभी सब फूक मार रहे हैं, वहाँ नहीं जाना, फूक ऐसे करते हैं, फूक मार के दिया मुख से ऐसे बुझाते हैं ना। तो फूक मार के दिया बुझाते हैं तो किसका बुझा रहे हैं, दूसरों का भी बुझा रहे हैं। दूसरों का मुख से तो बुझाते हैं ना, ये भी दिया फूक मार के बुझाते हैं, वो भी दिया फूक मार रहे हैं। कैसी फूक, नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं। अरे एक बांध होता है ना, बांध, हाँ, उसमें आप कितना भी लगाओ, कितना भी मिट्टी डालो, कितना भी सपोर्ट करो कि बांध ना टूटे। हाँ, जब प्रेशर पड़ता है ना, सारा बांध टूटता है और सारा पानी बह जाता है। तो ये जो बांध लग रहे हैं ना जगह 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 जगह, ये चुटर पुटर लग रहे हैं, जब पानी का प्रेशर आएगा तो क्या होगा, सब टूट जाएगा। बाबा इतना सब कुछ विरोध करने के बावजूद भी सब कुछ पावर उन्होंने अपनी लगा ली। हाँ, उसके बावजूद भी बाबा का प्रोग्राम हुआ, तो इससे उनके दिमाग में अटैक नहीं हुआ कि भगवान की सेवा पूरी नहीं हो सकता। अटैक होने का क्या मतलब होगा, हैं? और अटैक हो भी जाएगा तो उसका क्या फ़ायदा होगा? क्या अटैक हो जाएगा तो क्या वो इधर आ जाएंगे? नहीं आ सकते। सिंहासन से और कुर्सी से बंधने वाले, पद पोजीशन से बंधने वाले यहाँ पे नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पद नहीं है, यहाँ पोजीशन भी नहीं है। यहाँ परिवार है, यहाँ बच्चे हैं, यहाँ बाप है, यहाँ माँ है, एक फैमिली है, जो एक बच्चे को ज़्यादा और एक को कम नहीं, सब बाप की दृष्टि में सब समान है। हाँ, सेवा के हिसाब से किसी की सेवा दूसरी है, किसी की दूसरी है, किसी की दूसरी है, पर बाप के देखने का दृष्टि सबका समान है। फिर बच्चों का कार्य है कि पुरुषार्थ करके कैसे बाप के दिल पर चढ़े। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कैसे आएंगे, वो कुर्सी छूट जाएगी ना। जिसको कुर्सी से चिपक गए वो कुर्सी छोड़ नहीं सकते, तो फिर बाप के पास आ कैसे सकते हैं। जिसने कुर्सी छोड़ दी मानो उसने कमाल कर दिया। क्यों श्रीमंत, कैसी लग रही थी कुर्सी? हाँ, कुर्सी कैसी लग रही थी? द्वारका ने सबसे पहले छोड़ी है बड़ी कुर्सी। हाँ, द्वारका इधर ही बैठे हैं, कुर्सी छोड़ दी ना। एक और है, किधर है वो नीलम परी बैठी है। देखो बच्चों, कुर्सी का मतलब क्या होता है? कुर्सी उसको मिलती है जिसके दिल में बाप नहीं। कहने का अर्थ ये है कि कुर्सी अगर जो कुर्सी से चिपक गया तो मतलब बाप से हट गया। एक चीज आपके अंदर बैठेगी, जो कुर्सी से चिपका हुआ है ना और जो छोड़ नहीं रहा, तो मानो बाप के मुकाबले में तुलना करे तो कुर्सी ज़्यादा भारी हो जाती है और बाप एकदम हल्का हो जाता है। और जिसने कुर्सी को छोड़ा मतलब बाबा का पलड़ा भारी हो गया। बस बाबा का ही पलड़ा भारी होना चाहिए, बाकी किसी का नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये इस कलयुग में
देखो, कुर्सी वफादार नहीं है, वो एकदम किसी की नहीं होती। सतयुग से चली आ रही कुर्सी किसी की नहीं होती। अगर सो बैठ करके लगेगा ना मेरी है मेरी है, ये किसी की नहीं है। इसमें हजारों आए हजारों चले जाएंगे। वो सेक्रेटरी मंत्री का पद जो होता है ना, हाँ, हजारों बार ऐसे सैल्यूट करते रहेंगे। जिस दिन वो पद से निकल गया उसको कोई देखा भी नहीं देखेगा उसको। समझ में आ रहा है? जो बच्चे बोलते हैं ना कि मेरे को ये कुर्सी मिली है, अरे वो कुर्सी कब नीचे से निकलेगी पता नहीं चलेगा। अरे कुर्सी मेरी है, मेरापन आ गया, मेरी कुर्सी। तो कुर्सी इतनी बेइज्जती करेगी, लास्ट में ऐसे गिराएगी कि बात मत पूछो। और जिसने कुर्सी को छोड़ा, जिसने कुर्सी को छोड़ा, मानो उसने सिंहासन को पकड़ा। एक कुर्सी होती है, एक सिंहासन होता है। कुर्सी होती है कलयुग की है, और सिंहासन होता है स्वर्ग का, जिससे कोई नहीं उतार सकता। वो आप ही उतर के, आप ही वो दूसरे का ताजपोशी करेगा। मालूम है सतयुग त्रेता का नियम क्या है? सतयुग त्रेता का नियम होता है, एक टाइम पीरियड होता है जिसमें राजाई करनी होती है। उस राजाई के एक दिन पहले वो जो जिसको कुर्सी देनी होती है वो खुद राजा ताजपोशी करता है, ठीक है। फिर पीछे से वो सारे कारोबार भी संभालता है, क्योंकि जो बैठा है, वो जो बैठा है वो उतरे हुए राजा का इतना सम्मान करता है। फिर भी उसके दिमाग में चलता है कि भाई जो भी उसको समझ में नहीं आए तो उतरा हुआ राजा सारे डायरेक्शन देता है। हाँ, तो ये सिंहासन का कमाल है। यहाँ की कुर्सी तो क्या है, आज कोई बैठा है, कल कोई बैठा है। हाँ, एक बात बताओ, अगर कुर्सी आपकी होती तो आपके साथ आती ना, उस पर तो कोई और बैठ गया। पूरा हम निकलती तुरंत। हाँ, क्यों श्रीमंत? अगर आपकी सगी होती, अगर कुर्सी आपकी सगी होती द्वारका, तो इधर आती आपके साथ में, हैं? क्या बोलते हो? यहीं आती ना, मतलब वो आपकी नहीं थी। इसलिए कुर्सी आपको ना गिराए, क्योंकि कुर्सी गिराती है तो घुटने टूटते हैं। आप कुर्सी को गिराओ। ये है महान बात कि कुर्सी का त्याग आपको करना चाहिए, ना कि कुर्सी आपका त्याग करे। तो ये कुर्सी है ना, बहुत लोगों के घुटने तोड़े कुर्सी ने। जो बोलते ना मेरी है मेरी है, ऐसे ऐसे पकड़ के रखते से, लास्ट में ऐसा धक्का गिरता है, कुर्सी उल्टी, वो भी उल्टा, सब उल्टे। अच्छा नहीं कि सिर्फ मधुबन वासियों की बात कर रहे हैं, ये आल सब जो बोलते हैं कि मेरे बिना गृहस्थी नहीं चलेगी, वो भी दिमाग से खाली कर दे इस बात को कि मेरे बिना मेरे बच्चे भूखे मरेंगे, मेरी पत्नी इधर उधर भटकेगी, या मेरा पति इधर उधर भटकेगा, या मेरे बच्चे बेघर हो जाएंगे ना। ये सबके लिए है, आपके बिना सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। अरे राम गयो रावण गयो जाको भू परिवार, संसार कहाँ रुका है ना रुकेगा। हाँ, इतने बड़े बड़े, अब गांधी तो सबका मसीहा था ना, वो भी चला गया, फिर भी दुनिया चल रही है। हाँ, सब चले जाएंगे, बड़े बड़े नेता चले गए, क्या रुका? शासन रुका? नहीं रुका, शासन और तेजी से बढ़ता गया। हाँ, आपके दादा परदादा चले गए। ऐसे भी बच्चे होते हैं कि छोटा सा बच्चा माँ की गोद में छोड़ो और पिता मर जाता है, तो वो भी तो पलता है ना, वो भी पलता है। या माँ मर जाती है तो भी बच्चा पलता है, बाप मर जाता है, माँ बाप दोनों मर जाते हैं तब भी बच्चा पलता है। तो ये जो वहम हमने दिमाग में डाल के रखा है ना, मेरे बिना ये चीज़ नहीं हो सकती, यहीं से निकलना है, यहीं से निकलना है कि मेरे बिना ये नहीं हो सकता।
बाबा हाँ अक्ल थोड़ी थोड़ी ठिकाने आ रही होगी। इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है मधुबन में दिवाली में कहीं पे कोई कैंडल लाइटिंग नहीं, सजावट नहीं, कोई केक कटिंग नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ बोलते हैं शाम को दिया जलाएंगे और सिर्फ सुबह को भोग लगेगा तीनों कॉम्प्लेक्स में। अच्छा, ऐसी स्थिति आ गई। बार बार बाबा इतना सारा लेकिन ड्रामा एक्टिवेट है निर्भय भाई के कारण। अच्छा नीरू भाई ने शरीर छोड़ा तो शोक मनाते हैं। वही दिवाली नहीं मना रहे। हाँ। ड्रामा एक्टिवेट है। क्यों, पहले भी तो किसी ने शरीर छोड़ा, और दादियों ने इतनी अच्छी अच्छी पुरुषार्थी बच्चों ने शरीर छोड़ा तो धमाका मचाया था सब जगह, दिवाली डांस ये सब। और इस बच्चे ने तो लगभग 1 महीना हो गया शरीर छोड़े। हाँ तो कोई बात नहीं, पर ड्रामा एक्यूरेट है ना। हाँ शांतिमय तरीके से आप दिवाली मना। अभी योग करेंगे। हाँ अच्छी बात है। अच्छा बच्चों, अभी हम चलते हैं। जो बाबा ने बोला उस बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है? बाबा परिचय दिया था बाबा का, यहाँ पे सब बाबा आ रहे हैं, तो बाबा स्वयं आके बोलने से भी नहीं माने, ऐसे बोले। हम मर भी जाएंगे तो भी नहीं छोड़ेंगे। मर भी जाएंगे तब भी नहीं छोड़ेंगे। बाबा आके स्वयं भी बोले तब भी नहीं जाएंगे। ऐसा बोला। इतनी बुद्धि, मतलब बाबा मुंह से बोले, मैसेज में भी लिखते थे। उनको बोलना मर जाओगे तो सबसे पहले बाबा के पास ही आओगे। दूसरी बात, आने दो समय आप ही आओगे, ठीक है? ये अहंकार भी जरूर टूटेगा। जिन बच्चों के अंदर ये अहंकार है ना, मर जाएंगे तो भी नहीं आएंगे, तो हम भी दिखाएंगे, बाबा दिखाएगा अंतिम समय में कि तड़प क्या होती है। एक बात बताओ, आपका पेट भरा हुआ पानी से, आपको कितना जबरदस्ती करे पानी पियो पानी पियो, आप क्या बोलोगे? नहीं पीऊंगा। जब आप रेगिस्तान में हो और प्यास लगी हो और आपको पानी दूर दूर तक नहीं मिल रहा हो, तब पानी की कीमत मालूम पड़ती है। अब तो सब भरपूर है। जो ये कहते हैं ना मर भी जाएंगे तो भी नहीं आएंगे, उनको बाबा चाहिए ही नहीं। उनको नहीं, उनको रुपया चाहिए। वो नहीं, वो आत्मा नहीं बोल रही है, वो रुपया बोल रहा है। समझ में आया? क्योंकि प्यास नहीं है। देखो समय, हम भी यही हैं, वो बच्चे भी यही हैं जो कहते हैं मर जाएंगे तो भी नहीं आएंगे। समय जरूर दिखाएगा। बाबा आ जाए, बाबा भी बोले तब भी नहीं जाएंगे, बोल रहे थे। आने की जरूरत ही नहीं है। तो मुझे पूछे तो मैं बोला कि आप सिर्फ 2 साल इंतजार करो, पता चल जाएगा। तो ठीक है, 2 साल में दूध का दूध, पानी का पानी पता चल जाएगा। मतलब ठीक है, उस समय पानी का हिस्सा आएगा आपके में तो पता चलेगा, तो मिलेगा। हाँ, उनको बोलो अगर उस समय दूध का दूध और पानी का पानी होगा तो आप क्या करेंगे? हर कोई बोले वहाँ जाके पद क्या बोले, पद क्या मिलेगा, पोजीशन के, उसको तो छोड़ने के लिए उसी से पीछा छुड़ाए। अभी हॉस्पिटल खोलो तो हम आ जाएंगे, बहुत लोग बोल रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, ऐसे बच्चों को बिल्कुल नहीं रखना है। नहीं, सुविधा के लिए जो बच्चे ऐसे बोलते हैं ना हॉस्पिटल खोलो तो आ जाएंगे, ऐसे बच्चों को बाप कभी एंट्री नहीं देखेगा। क्योंकि वो क्या होगा, वो हॉस्पिटल में काम करने आ रहे हैं, वो कमाई करने के लिए आएंगे, वो प्रेम में नहीं आएंगे। और यहाँ वही टिकेगा जो प्रेम वाला होगा। समझ में आ रहा है? यहाँ जो टिकने वाले बच्चे होंगे ना, प्रेम वाले टिकेंगे, निस्वार्थ भावना वाले टिकेंगे। स्वार्थ वाले तो निकल लेंगे। शुरू से देख लो कहानी, क्योंकि वहां बाप नहीं है, यहाँ बाप है, और उनको बाबा निकालेगा भी नहीं। ऑटोमेटिकली कर्म ऐसा बनेगा जो आप ही चले जाएंगे। इसलिए जो बच्चे अपनी चिंता में लगे रहते हैं, हम क्या करेंगे, हम इकट्ठा कर लेते हैं, हम ये कर लेते हैं, तो उनकी गारंटी बाप कैसे लेगा? हाँ, बाबा उनकी गारंटी लेता है जो पूरी तरह से बाबा के ऊपर समर्पण होते हैं। जैसे मधुबन में सभी सरेंडर हो गए थे ना बच्चों, तो बाबा ने गारंटी ली ना, बाबा मिलन जरूर होगा।
हाँ, खाना पानी दाना सब मिला, सब कुछ और सबसे ज़्यादा बाबा मिलन मिला। ओ, फिर मिलेंगे। अभी चलता हूँ, ठीक है। ये देख करके मैं वंडरफुल लग रहा है। ये इसमें ना घी निकल रहा है ना बाती है कहीं, फिर भी बाती भी है और दिया भी है। रस्सियों पे दिए जलेंगे, देखो रस्सियों में वही कलयुग के निशान।